आजकल के कार खुद ब्रेक लगा रहा है, खुद अपने लेन में रहकर एक ड्राइवर को हादसे से बचा रहा है। और यही है एक कार की रियलिटी। अगर आप भी कार के बारे में नॉलेज रखते हो तो एक फीचर के बारे में तो सुने होंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और वो है एडास सिस्टम, जो आजकल के 10 से 15 लाख वाले कार में भी मिल रहा है। एडास, जिसका पूरा नाम है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गोविंद पर। और आज हम बात करने वाले हैं एडास सिस्टम के बारे में कि एडास सिस्टम कैसे काम करता है और इस एडास सिस्टम में कितने सारे फीचर्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स का क्या क्या काम होता है। तो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये एडास एक स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवर के मालूम चलने से पहले ही वो गाड़ी को खुद लेन में लाता है और इमरजेंसी टाइम ब्रेक लगाता है। एडास में 8 से 15 फीचर होते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग कार कंपनी के मॉडल के ऊपर। इस एडास का सबसे पॉपुलर फीचर है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेकिन एक और फीचर है क्रूज कंट्रोल। अगर आप क्रूज कंट्रोल को अच्छा तरह से जान लीजिएगा तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में जानने से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो 80 की स्पीड से, तो उस टाइम अगर आप क्रूज कंट्रोल को ऑन कर दिए और ऑन करने के बाद अगर आप एक्सीलेटर से पैर हटा दिए तो भी आपके गाड़ी का स्पीड 80 स्पीड पर ही रहेगा, मतलब वो कम नहीं होगा। इससे क्या होता है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो आपको थकान महसूस नहीं होता है। ये क्रूज कंट्रोल लॉन्ग टूर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये खुद ब्रेक अप्लाई नहीं करता है। लेकिन आपके सामने अगर कोई गाड़ी आ गया तो उस टाइम आप ब्रेक अप्लाई करके उस क्रूज कंट्रोल को ऑफ कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है तो उस टाइम वो क्या करता है, मान लीजिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो 80 की स्पीड से, तो उस टाइम क्या करता है, वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर देने के बाद अगर आपके सामने कोई गाड़ी आता है तो उस टाइम वो ऑटोमेटिकली आपके गाड़ी के अगला वाला जो गाड़ी होता है उसके स्पीड को वो डिटेक्ट करता है। अगर आपके अगला वाला गाड़ी 40 की स्पीड में चलता है तो आपका गाड़ी भी ऑटोमेटिकली 40 की स्पीड में आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। फिर जैसे ही आप लेन को चेंज कर दोगे तो उस टाइम आपके गाड़ी का जो स्पीड होता है 80 स्पीड, वही स्पीड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल रडार और कैमरा की सहायता से वो आगे की रास्ता को क्लियर देखता है। अगर रास्ता क्लियर है तो आपके गाड़ी का स्पीड उतना ही रहेगा जितने स्पीड में आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को सेट किए थे, और अगर रास्ता क्लियर नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग गाड़ी को स्लो कर देगा। इससे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम रहता है, इसलिए एडास को सबसे इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है और सबसे पॉपुलर फीचर। फिर दूसरा है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये गाड़ी को किसी ऑब्जेक्ट के सामने पहुंचते ही रोक देता है। ये कैमरा और रडार की सहायता से क्लियरली देखता है कि आगे में कोई वस्तु है या फिर कोई गाड़ी है कि नहीं है। वो पहले ड्राइवर को एक ब्रेक अप्लाई करने का वार्निंग देता है। अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करता है तो वो खुद ब्रेक अप्लाई करता है और गाड़ी को रोक देता है, जिससे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिए कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरे गाड़ी में एडास का ये वाला फीचर है जो गाड़ी को ऑटोमेटिकली रोक देगा। ये गलत माइंडसेट जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर गलती से एडास का ये फीचर काम नहीं करेगा तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। अब ये फीचर आपको इम्पोर्टेंट कब लगता है, जब आप रोड पर 60 के स्पीड से गाड़ी को चला रहे हो तो उस टाइम अगर आपके आगे में कोई गाड़ी जा रहा है और वो आगे वाला गाड़ी अगर ब्रेक का अप्लाई करे तो उस टाइम आपको एक वार्निंग देगा कि आप ब्रेक का अप्लाई कीजिए, क्योंकि आगे वाला जो है वो ब्रेक का अप्लाई कर रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। आपको एक वार्निंग देगा लेकिन वो खुद नहीं रोकेगा। चौथा है लेन डिपेक्टर वार्निंग। जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम जब आपका गाड़ी एक लेन से दूसरे लेन में जाता है तो आपको एक वार्निंग देता है कि भाई साहब, आपका गाड़ी जो है एक लेन से दूसरे लेन में जा रहा है, आप उसको रोकिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो इस तरह से आपको एक वार्निंग देता है और लेन डिटेक्टर वार्निंग इस तरह से काम करता है। फिर पांचवा है लेन कीप असिस्ट। अब ये कैसा काम करता है, तो मान लीजिए अगर आपका गाड़ी रोड पर चल रहा है तो उस टाइम अगर आपका गाड़ी एक लेन से दूसरे लेन में जाता है तो उस टाइम ये अपने खुद व खुद अपने लेन में लाता है। अगर ड्राइवर कोई हरकत ना करे, अगर ड्राइवर स्टीयरिंग को ना चलाए तो ये खुद अपने स्टीयरिंग को चलाकर गाड़ी को लेन में लाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन। मतलब जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो उस रोड का जो रूल होता है उसको वो फॉलो करने का एक वार्निंग देता है। मान लीजिए आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो और वहां पर स्पीड लिमिट 40 का है और आप गाड़ी को 60 के स्पीड से चला रहे हो, तो उस टाइम आपको एक वार्निंग देगा कि भाई साहब, आपका गाड़ी जो है 60 के स्पीड से जा रहा है, जो कि इस रोड रूल्स के नियम के बाहर है। फिर जहां पर नो एंट्री है वहां पर जाने से आपको एक वार्निंग देगा। मान लीजिए आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो और वहां पर 40 की स्पीड से गाड़ी चलाना है, लेकिन आप चला रहे हो 60 की स्पीड से, तो उस टाइम आपको एक वार्निंग देगा कि गाड़ी जो है 60 के स्पीड से जा रहा है, आप 60 के स्पीड से ना चलाइए बल्कि 40 के स्पीड से चलाइए, क्योंकि जो रूल्स है उस रूल्स को आप फॉलो कीजिए।
फिर जहाँ पर नो एंट्री होता है वहां पर जाने से पहले आपको एक वार्निंग देगा। फिर 7वां है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, मतलब आपके ब्लाइंड स्पॉट एरिया में जो कुछ भी होता है वो आपको एक सेंस करके बता देता है। अब ब्लाइंड स्पॉट मतलब आपके एरिया में जो आप सीधे आंखों में देख नहीं पाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जैसे मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम हम साइड की चीज को जो है देख नहीं पाते हैं, तो उस वाले एरिया पर अगर कुछ होता है तो वो डिटेक्ट करता है और ड्राइवर को वार्निंग देता है कि आपके गाड़ी के सामने कुछ है। जब आप लेन चेंज करते हो तो उस टाइम आपको ये बहुत हेल्प करेगा। फिर 8वां है हाई बीम असिस्ट। जब आप रात में ड्राइविंग कर रहे हो हाई बीम में, तो उस टाइम अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रहा है तो जैसे ही गाड़ी आएगा आपके सामने से, उस टाइम आपके गाड़ी का हाई बीम जो है ऑटोमेटिकली लो बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से एडास के ये 8 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एक्सीडेंट को कम करने में हेल्प करता है। तो कमेंट करके बताइए जिस गाड़ी में एडास है उस गाड़ी को चलाने में आपको कैसा फील होता है। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।